प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ है मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरुला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचनों को पढ़ती हूँ। बुद्धि की बातें, जैसे कि पवित्र बाइबल की नीति वचन एक से 2 आयत में लिखा है। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। आमीन। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि सुलेमान कहता है कि नीति वचन पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। यह चोरी करने वाली, झूठ बोलने वाली शैतानी बुद्धि की बात नहीं कर रहा। यह जो बुद्धि है जो उस विश्वासी के अंदर होती है जो वचन पढ़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें याद करवाएगा कि तुमने क्या बोलना है, और पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा जब तुम वचन पढ़ने वाले होंगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए प्रधान याजक और लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर यीशु मसीह बोलते कि देना चाहिए तो सारे इज़राइली प्रभु से नाराज़ हो जाते कि यीशु मसीह एक इज़राइली होकर उन रोमियों की तरफ है जो उन पर कर का बोझ डालते थे। और अगर कहते कि नहीं देना चाहिए तो प्रधान याजक राजा को चुगली करते कि देख, यह लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, और प्रभु को पकड़कर राजा के पास ले जाते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिक्का दो। उन्होंने पूछा कि इस पर मोहर किसकी है? लोगों ने कहा कि कैसर की। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जो बुद्धि का वरदान उनके पास था, इसलिए वह उनको पकड़ न सके। याद रखें, आपको लोग फंसाने के लिए आएंगे। आप हाँ करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो भी मरेंगे। जब आप ऐसे हालात का सामना कर रहे हो, तब हाँ या ना नहीं वचन के काम करने वाला है। हर एक चीज़ जो वचनों के खिलाफ चलने के लिए बोले वह शैतानी है। आप हाँ करोगे मरोगे, ना करोगे मरोगे, लेकिन अगर वचन आपको अंदर होगा तो आप जिएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उसके वचनों से भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने फिर उन्हें फंसाया। यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्य से था? अगर सदूकी और फरीसी लोगों के सामने बोलते कि प्रभु की मर्जी से था, तो फिर भी वह फंसते कि फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। लेकिन अगर वो कहते कि प्रभु की ओर से था, तो लोग उनके खिलाफ हो जाते, क्योंकि वह यह बात जानते थे कि यूहन्ना प्रभु की ओर से था, और लिखा है कि वह इस बात को जवाब न दे सके। मेरे प्रियो, जब आप वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका विवेक काम करने लग जाएगा, और आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करते हैं जो आपके विवेक को मजबूत करता है और आपको पाप से बचाता है। वचन परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। इसलिए रोज़ वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर की बुद्धि और ताकत आप में वास कर सके और शैतान आपको भरमा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके भेदों को जान सकूं और परमेश्वर आपकी स्वर्गीय बुद्धि मेरे अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब ने मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना है। इन दिनों मुझे आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना है कि पिता, रितिका सिस्टर जो भी करने जा रहे हैं, इन्हें परमेश्वर अपनी लाइफ में इनकी परमेश्वर सक्सेसफुल इनका रिजल्ट आए। ये जो भी करें, खुदा आप मेरे साथ होकर करेंगे। आपने प्रार्थना करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। और अपनी प्रार्थना में याद रखना, मैं भी आपके लिए ये ज़रूर प्रार्थना करूँगी। खुदा आपको और आपके घरानों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।